समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी जौनपुर में कोई जो बड़े बड़े नाम जो सामने आ रहे थे, जैसे लकी यादव, फिर ललई यादव, दो चार नाम और जुड़ चुके हैं। तो वो कौन कौन से नाम हैं, किस पर चर्चा हो रही है खासतौर पर जौनपुर में? यहाँ लखनऊ में तो इस बात की चर्चा है कि शायद महान दल के कोई मुखिया हैं, जो केशव देव मौर्य, जो जौनपुर के ही रहने वाले हैं। अचानक वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनका आना जाना बहुत तेजी के साथ बढ़ चुका है। पिछली बार भी 2022 में भी काफी पहले से वो जुटे हुए थे। कुछ दिन बाद तक उनका परिणाम जब आ गया तो कुछ दिन तक उनका गठबंधन रहा। बाद में कुछ फॉर्चूनर वगैरह समाजवादी पार्टी के लोगों ने मांग लिया, इसके बाद नाराज हुए, गठबंधन तोड़ लिया था। अब फिर दोबारा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से हाल ही में उनकी मुलाकात हुई। उनके सुर बिल्कुल बदल चुके हैं। इस बीच में बाबू सिंह कुशवाहा का भी नाम आ रहा है काफी दिनों से। वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम थे, मतलब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बीच में गायब हो गए थे। बीजेपी में शामिल भी हुए थे, 16 या 17 की बात है, 17 के विधानसभा चुनाव से पहले 16 में शामिल हुए थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐतराज जताया, भैया उनके ऊपर बड़े मुकदमे थे, बहुत सारी उसमें हत्याएं हुई थी। अचानक जो है उनको हटा दिया गया, नहीं वो ये कहा गया कि नहीं वो शामिल नहीं हुए। बहरहाल तमाम बड़े नामों पर चर्चा हो रही है, लकी यादव, ललई यादव, बाबू सिंह कुशवाहा और महान दल के केशव देव मौर्य। हमारे साथ कपिल देव मौर्य जी हैं। और क्या कुछ वाकई आपको लगता है कि यादव उम्मीदवार होगा या मौर्य समाज का कोई उम्मीदवार हो सकता है? जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, केशव देव मौर्य का या बाबू सिंह कुशवाहा का, आपको क्या लग रहा है जौनपुर में कौन हो सकता है? जौनपुर में शैलेंद्र जी, अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है जौनपुर और मछली शहर दोनों पर। लेकिन यहाँ पर जो दावेदार थे, उन दावेदारों में शैलेंद्र यादव ललई, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव पूर्व अध्यक्ष भी रहे, और राज बहादुर यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। लकी यादव जो वर्तमान में विधायक हैं, राजनारायण बिंद पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक, ये भी रहे। लगभग इन सबको जो है, जहां तक हमारे पास सूचना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबकी बातें सुन ली है और सबसे जीतने के लिए पूछा कि आपके पास यादव और मुसलमान के अलावा और कौन मत है, कौन वोट है? यादव लोग तो यादव और मुसलमान तक सीमित रहे। हालांकि ललई इन्होंने अपने साथ धनंजय सिंह को रहने की बात बताया, लेकिन उसका कोई बहुत मायने नेतृत्व ने नहीं लिया। काफी समय तक मुझे पता है कि 4-5 दिन पहले तक श्रीकला धनंजय भी उनके आदमी सपा कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे लखनऊ में, लेकिन उनको भी शायद मना हो गया। अब नेतृत्व ये चाहता है यादव और मुसलमान के साथ एक मजबूत जाति और जुड़ जाए ताकि जीत पक्की हो, और वह जीत पक्की करने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा नाम का चेहरा जो है उनके सामने मुफीद है। और आज की तारीख में बाबू सिंह के लोग जौनपुर में जिस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, जिस तरह से आवास वगैरह की व्यवस्था अपना देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि यहाँ पर मौर्य समाज के बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर समाजवादी पार्टी भरोसा जता सकती है। और अगर भरोसा जता देगी तो मतदाताओं का जो कैलकुलेशन है अभी नजर आ रहा है, भाजपा से कम 2 लाख से अधिक होगा।
सपा का। हम्म। सपा की लीड 2 लाख से अधिक होगी, 1.5 पौने 2 लाख से अधिक की होगी। ये मौर्य जो भाजपाई है वो पूरा का पूरा सफाई हो जाएगा, 100% सफाई हो जाएगा। और मौर्य 1,75,000 वोट है। तो अगर मौर्य सफाई हो जाएगा तो उधर जहां भाजपा का 75-80 हजार वोट का नुकसान होगा, वहीं सपा का 75-80 हजार वोट बढ़ जाएगा। तो 1.5 लाख पौने 2 लाख की भरपाई करना किसी भी कैंडिडेट के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और मौर्य समाज इस समय आंख बंद करके बाबू सिंह कुशवाहा के पीछे खड़ा नजर आ रहा है जौनपुर का। उसको ये है कि मेरे समाज का एक मतलब सांसद पहली बार जौनपुर से होना चाहिए। अभी तक यहाँ क्षत्रिय रहे, यादव रहे, ब्राह्मण रहे, मुसलमान रहे, मौर्य नहीं था। मौर्य लोगों ने अपना मन बनाया है और जाति पॉलिटिक्स में अब मौर्य भी कूद गया है। तो निश्चित रूप से बाबू सिंह कुशवाहा एक मजबूत सशक्त कैंडिडेट होंगे और चुनाव में जबरदस्त मुकाबला दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय। जहां तक महान दल की बात है, महान दल के केशव देव मौर्य जो है इसी जौनपुर के हैं। उनके बारे में सब लोग जानते हैं, वो क्या थे, कैसे हैं, कितने अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। तो मुहावरा घड़े की बेटी घुरगनी नाम, ये मुहावरा उनके साथ चरितार्थ हो जाएगा। उनका यहीं पर घर है, यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ के लोग मैं नहीं समझता कि उनको बहुत तवज्जो दे पाएंगे या उनके दल को बहुत तवज्जो दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मौर्य या जो भी हो, मौर्य अगर बाबू सिंह कुशवाहा भी समाजवादी के सिंबल पर नहीं आएंगे तो हवा हो जाएंगे। समाजवादी के सिंबल पर, समाजवादी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है यादव मौर्य मुसलमान मिल करके अपना सांसद बना लेगा। ठीक है। तो ये जो है जितने नाम आप गिना रहे हैं, तो इसमें मुझे लग रहा है बाबू सिंह कुशवाहा का पलड़ा जो है भारी लग रहा है। जी जी, लग रहा है। क्या उनके लोग जिस तरह से घूम रहे हैं जौनपुर में, और खास करके उनके कई 4-5 गण जो है, यहाँ की स्थिति, मौर्य लोगों के बीच में बैठकी और 5 विधानसभा का जो चक्कर लगा रहे हैं, उससे तो यही संकेत मिलता है कहीं न कहीं उनको सिग्नल कुछ मिल चुका है। अब घोषणा बाकी है। जो हमको लग रहा है, हो सकता है भाई नेता अभी अंदर खाने में क्या करेगा क्या नहीं करेगा उनका, लेकिन बाबू सिंह के लोग जिस तरह से घूम रहे हैं, हमसे भी मिले और लोगों से भी मिले। अभी जो है कि जौनपुर, साहेबगंज, मुगरा, मछली, वहाँ बदलापुर, मलहनी में काफी वो लोग 10 दिन मेहनत किए, 8 दिन। अब लोग मकान लेने की तलाश कर रहे हैं कि हमको मकान मिल जाए कहीं और हम यहाँ पर परमानेंट डे नाइट रहें। कार्यालय वगैरह की जब खोज तब शुरू होती है ना भैया, जब जो कुछ व्यवस्था बन जाए, कुछ सिग्नल होगा तभी ना कार्यालय खोजेंगे। तो वो लोग कार्यालय वगैरह की तलाश में जुट गए। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? यही तो अर्थ निकलेगा कि इनको सिग्नल मिला है इसलिए निकाल रहे हैं। जी। एक मेरा और सवाल है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है? क्योंकि वर्तमान में तो उन्हीं के सांसद हैं, तो वही मामला भी तो फंस सकता है। पता लगा उधर कुशवाहा उम्मीदवार दे दें, इधर बहन जी जो है यादव उम्मीदवार दे दें, यादव इमोशनल हो जाए कि अपने समाज का है। देखिए, श्याम सिंह यादव बसपा के सांसद हैं
यार काफी दिनों से उनकी बहन जी से मुलाकात नहीं हो रही, पिछले दिनों हमारी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कपिल जी हमारा बहुत कम इधर 6 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन अगर उनको टिकट मिलता भी है तो यादव लोकल स्तर पर नहीं देखेगा शैलेंद्र जी, यादव राष्ट्रीय नेतृत्व को देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो दादागिरी है उस पर उसकी नजर है। भाजपा की है यादव लोग इस बार बहुत शांत है, नहीं पहले खूब रैलियों में इकट्ठा हो जाते थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में देखिए अखिलेश जी जहां जहां जाते थे, अरे बाप रे इतना क्राउड पूरा भर जाता था। ऐसा समझ में आया कि इस बार 300 पार जाने वाली है समाजवादी पार्टी, लेकिन 111-12 पे यादव इस बार छुपा रुस्तम निकलेगा, देख लीजिएगा। यादव छुपा रुस्तम निकलेगा। अभी वो शांत है, लेकिन मतदान के दिन अशांत हो जाएगा। मतदान के दिन अगर बगावत करनी होगी तो बुरी तरह बगावत करेगा यादव। यादव मतलब शांत दिख रहा, लेकिन अंदर उसके क्या है वो उसके पास जाइए तब पता चलेगा। जैसे ही आप भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम लीजिए तो इतना तेज बिखरता है कि उसका कोई पुरसा हाल नहीं। हमसे तो यादव जी बातचीत के दौरान कई यादवों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ वो व्यवहार होना चाहिए जो आज तक के किसी भी देश के बड़े राजनीतिक के साथ नहीं हुआ। जैसे हिटलर के साथ हुआ था और लोगों के साथ हुआ था, जो उनकी सत्ता जाते जाते जो जनता ने उनके साथ किया था वो करना चाहिए। तो मतलब यादव तो अग्रेसिव है, लेकिन अभी तलाश है उसको अवसर की। ऐसा मत कहिए कि नहीं, यादव बहुत शांत है।